स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 12 नवंबर बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान, सभी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, निर्णय, सभी की जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं पूरी वीडियो। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मावकाश के दौरान निपुण हरियाणा के तहत जून में आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए सभी प्राथमिक शिक्षकों को 3 प्रतिपूर्ति अवकाश दिए जाएंगे। पहला अवकाश नवंबर, दूसरा अवकाश दिसंबर और तीसरा अवकाश जनवरी में लिया जा सकेगा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के पदाधिकारी ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में प्रतिपूरक अवकाश नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में शामिल शिक्षकों को मिलेंगी 3 छुट्टियां। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार हरियाणा भवन संहिता 2017 में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को कई संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही इन प्रस्तावों पर जनता से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे गए हैं। यदि इन किसी को इसमें से कोई आपत्ति है तो 28 नवंबर तक विभाग को सुझाव दे सकते हैं। विभाग की ओर से जो सुझाव प्रस्तावित किए गए उन्हें मुख्य प्रस्ताव फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने का दिया गया है। इसके तहत औद्योगिक उपयोग में 125% से 150% तक FAR बढ़ाने की अनुमति होगी। यह केवल मौजूदा भवनों पर लागू होगा जहां 30 जून 2016 से पहले अनुमति दी गई होगी। सामान्य उद्योग 200% और 5 स्टार होटल व रिजोर्ट को 25% तक अतिरिक्त FAR की अनुमति मिलेगी। शैक्षणिक व संस्थागत भवनों को 50% तक अतिरिक्त FAR दिया जाएगा। इसके लिए जो मौजूदा शुल्क होगा उसी के मुताबिक राशि देय होगी। प्रस्तावित प्रावधानों में EWS मकानों के बाथरूम व शौचालय के न्यूनतम आकार का भी प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक स्वतंत्र बाथरूम का आकार 1.20 घन मीटर और न्यूनतम चौड़ाई 1 मीटर होगी। संयुक्त स्नानघर और शौचालय का आकार 1.80 वर्ग मीटर और न्यूनतम चौड़ाई 1 मीटर होगी। भवनों के व्यवसाय प्रमाण पत्र भी अब थर्ड पार्टी जारी करेगी। बिल्डिंग कोड में यह भी प्रदान किया गया है कि अब हाई रिस्क कैटेगरी के भवनों के लिए व्यवसाय प्रमाण पत्र थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के जरिए जारी होगा। साथ ही यह भी प्रदान होगा कि यदि आर्किटेक्ट या इंजीनियर के माध्यम से कोई तथ्य छिपाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन वही जारी कर सकते हैं जिनका कम से कम 5 साल का अनुभव होगा और वह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की ओर से पैनल में शामिल होंगे। आर्किटेक्ट भवन का निरीक्षण कर यह प्रमाणित करेंगे कि निर्माण नियमानुसार है या नहीं। तो होटल, रिजोर्ट और औद्योगिक उपयोग में 25% तक FAR फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने का प्रस्ताव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार जल्द ही कैशलेस इलाज की सुविधा का विस्तार करेगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र के अधिकारियों को पत्र लिखकर योजना का ड्राफ्ट भेजा है। इस योजना में आपातकाल के दौरान जेलों में जाने वालों के परिवार समेत अन्य श्रेणियों के लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। योजना में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों और हिंदी आंदोलन के परिवारों को 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। हरियाणा की पूर्व मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी। तो अब आपातकाल में जेल जाने वाले के परिवारों को कैशलेस इलाज मिलेगा। हरियाणा सरकार करेगी कैशलेस इलाज की सुविधा का विस्तार। द्वितीय विश्व युद्ध, हिंदी आंदोलन के परिवार भी शामिल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव द्वारा पत्र जारी किया गया। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप B और C पदों पर सीधी भर्ती के समय निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को 5 वर्ष की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा। सभी विभागों, बोर्ड निगमों, विश्वविद्यालय तथा क्षेत्र कार्यालयों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी नौकरियों में पहले ही आरक्षण मिल चुका है। हरियाणा सरकार की ओर से सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला 20 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। तो अब हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सभी स्कूलों के समय में 15 नवंबर से बदलाव होगा। एकल सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे और दोपहर बाद 3:30 बजे छुट्टी होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 7:55 से शाम 5:15 तक लगेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 7:55 से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:40 से शाम 5:15 तक होगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। तो सभी स्कूलों में 15 नवंबर से समय
बदलेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। महिला वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका निभाने वाली रोहतक की शेफाली वर्मा को सरकार पॉलिसी के अनुसार 1.5 करोड़ रुपए का इनाम देगी। खेल विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। शेफाली परिवार समेत बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात करेंगी। उन्हें ए ग्रेड का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे वे ग्रेड ए की नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगी। उन्हें सीधी नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि खेल कोटे के अनुसार भर्ती में उन्हें आवेदन कर परीक्षा देनी होगी। ए ग्रेड में डिप्टी डायरेक्टर तक की पोस्ट है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को ए, बी और सी श्रेणियों की नौकरियों में वरीयता दी जाती है। तो शेफाली को 1.5 करोड़ रुपये व ग्रेड ए का सर्टिफिकेट मिलेगा। खेल कोटे के तहत आवेदन कर देनी होगी परीक्षा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन एवं असंध से विधायक योगेंद्र सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर प्रदेश भर के गाँव में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत गाँव की गलियों तालाबों की सफाई, शहरों की तर्ज पर कूड़े को अलग अलग करने की योजना को लागू किया जाएगा। योगेंद्र राणा चेयरमैन पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तो विधायक योगेंद्र राणा ने स्पेशल टास्क फोर्स चेयरमैन का पद संभाला। विधानसभा स्पीकर और पंचायत व कृषि मंत्री ने करवाया पद ग्रहण। तो अब प्रदेश के सभी गांव होंगे चकाचक। जल्द संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर गांव के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। अगले 4 साल के लिए समूचे प्रदेश में स्वच्छता अभियान के लिए विशेष रोडमैप तैयार किया जाएगा। सभी जिलों में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों की नौकरी भी सेवानिवृत्त आयु तक सुरक्षित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ हुक्टा को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भरोसा दिलाया कि कॉलेजों के अनुबंधित शिक्षकों की तरह उनकी सेवाएं भी सुरक्षित की जाएंगी। इसके लिए अगले महीने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। तो अब विश्वविद्यालयों के अनुबंधित शिक्षकों की नौकरी भी सेवानिवृत्त आयु तक होगी सुरक्षित। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े विवादों को निपटाने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और वैज्ञानिक तरीके से प्राकृतिक एवं जैविक फसलों का मूल्य निर्धारित करने के लिए फिर से अलग अलग 3 कमेटियां बनाई गई हैं। तीनों कमेटियों की कमान किसानों कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संभालेंगे। समिति द्वारा लिए गए निर्णय को बीमा कंपनियों को 30 दिन में लागू करना अनिवार्य होगा। यदि कोई कंपनी आदेश नहीं मानती है तो निर्णय की तिथि से प्रतिदिन 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो ये 1 महीने में आदेश नहीं लागू होने पर बीमा कंपनियों को प्रतिदिन देना होगा 2000 रुपये तक का जुर्माना। आदेशों में स्पष्ट किया गया कि जिला स्तर की कमेटी को किसान द्वारा दी गई शिकायत पर 15 दिन के भीतर अंतिम निर्णय लेकर इसकी जानकारी राज्य स्तरीय समिति को देनी होगी। इसके बाद किसी भी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। समिति के लिए वर्ष में 2 बार बैठक करना जरूरी होगा। बीमा योजनाओं से जुड़ी तकनीकी मामलों के लिए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति बनाई गई है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में C&V व JBT शिक्षकों के अंतर जिला व अन्य तबादले 31 मार्च से पहले किए जाएंगे और यह 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। मॉडल संस्कृत व PM श्री स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम 15 दिन में जारी होगा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक शिक्षक के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा व विभागीय अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में शिक्षकों की कई मांगों पर सहमति बनी है। तो C&V व JBT शिक्षकों के तबादले 31 मार्च से पहले होंगे। हरियाणा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पशुपालन में डेयरी विभाग कई योजनाओं पर काम करेगा। अगले साल योजनाएं लागू हुई तो सीधे तौर पर पशुपालकों के लिए लाभकारी होंगी। खास बात यह है कि अगले वर्ष भेड़ और बकरी की बीमा योजना पूरी तरह से निःशुल्क करने का प्रस्ताव है। मंत्री ने बताया कि राज्य में बकरी और भेड़ के दूध के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भेड़ों की उच्च नस्लें BPL परिवारों की श्रेणी में निःशुल्क उपलब्ध कराने की भी योजना है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हायर एजुकेशन विभाग हरियाणा में साइकोलॉजी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के पदों हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। तो परीक्षा की तिथि 21 दिसंबर 2025 मॉर्निंग सेशन। तो ये आप देख सकते हैं पद और विभाग का नाम। तो ये आदेश जारी कर दिया गया है हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद से ड्रग लाइसेंस बनवाने और रिन्यूअल जैसे कार्यों को कराने के लिए आवेदकों की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आवेदकों को राहत दिलाने के लिए परिषद बड़ी कार्य योजना पर काम कर रही है। इसके तहत जल्दी आवेदन का सत्यापन आधार नंबर से होगा। आवेदन के साथ आवेदकों को बताना होगा कि उनका EKYC है कि नहीं। यदि EKYC नहीं है तो उन्हें आवेदन के साथ यह भी करनी होगी। ऐसे में आवेदकों को अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद आवेदकों के कार्यों को आसानी से कराने के लिए नए सिरे से सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। सॉफ्टवेयर आवेदकों को जानकारी मिलती रहेगी कि उसकी फाइल कहाँ और किस अधिकारी के पास है। परिषद में प्रति माह करीब 1000 तक आवेदन आते हैं। अभी तक ऑनलाइन आवेदन के बाद सत्यापन का कार्य कराने के लिए मुख्यालय आना होता है। कोई तकनीकी खामी या अधूरे दस्तावेज होने की स्थिति में कई बार मुख्यालय आना होता था, लेकिन अब अगले 8 से 10 दिनों में नए सॉफ्टवेयर के संचालन की योजना है। इसके बाद आधार से ऑथेंटिफिकेशन में EKYC पर कार्य
होगा तो ड्रग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया होगी आसान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम और हिसार में मत्स्य मंडियां स्थापित की जाएंगी। इनसे मत्स्य पालक किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे। साथ ही राज्य में झींगा मछली प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की भी योजना बनाई जा रही है। तो फरीदाबाद, गुरुग्राम और हिसार में बनेंगी मछली मंडियां। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा के पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत में इस बार सर्दी के तेवर तीखे रहने के संकेत मिल रहे हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। इसका प्रमुख कारण ला नीना जलवायु घटना को माना जा रहा है, जो प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में गिरावट से बनती है। ला नीना के प्रभाव से ठंडी हवाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं और उत्तर भारत में शीतलहर का असर लंबा खिंचता है। तो इस बार लंबी पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच पहुंच जाएगा। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ठंड का असर सबसे ज़्यादा रहेगा। इस बार जल्दी शुरू हुई सर्दी फरवरी तक बना रहेगा असर। तो ये मौसम से बड़ी अपडेट। एमडीयू में 5 साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमडीयू में लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो गई है। भर्ती प्रक्रिया के लिए 14 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। एमडीयू में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इसके तहत एमसोर, म्यूजिक, डिफेंस स्टडीज़, पत्रकारिता व जनसंचार और सोशियोलॉजी विभाग के लिए नोटिस जारी किया गया है। एमडीयू में 5 साल से भर्ती नहीं हुई थी। 2020 से अब तक कोई 71 प्राध्यापक सेवानिवृत्त हुए हैं। तो एमडीयू में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। जल्द ही रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को बुलाया गया है। निदेशक जनसंपर्क एमडीयू। तो 14 नवंबर तक का समय दिया गया है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 15 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपका जल्दी पहुँच सके। तो इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।